बेगूसराय में फिर से एक बार कमल खिलेगा और यह आदरणीय गिरिराज सिंह जी को फिर से हम लोग सांसद बनाएंगे। इतना महान हम कभी नहीं देखा था और हमारे मोदी जी हर बहुत ज़्यादा वोट से जीतेंगे। सारे लोग के मन में मोदी जी बसते हैं, जिस तरह से राम बसते हैं उस तरह से मोदी जी सबके मन में बसे हुए हैं। उस हक को धर्म के आधार पर छीन करके किसी दूसरे और किसी एक खास संप्रदाय को नहीं दिया जा सकता है। हम दिलिए मोदी के वोट। मोदी किया मोदी एक दबे दिलिए मोदी के वोट। सर, कई जगह पर देखा जा रहा है गिरिराज सिंह का लोग विरोध कर रहे थे। क्या वह विरोध वास्तविक विरोध था या फिर कुछ चुनावी मुद्दा था? आज उस क्रम में हम लोग गढ़पुरा बाजार में आज ये ईवीएम का जो नमूना है और पत्रक और लोगों से संपर्क करके वोट मांग रहे हैं। देश का जो विकास हुआ है उसके कारण आज मोदी जी के प्रति लोगों का जो लहर दिख रहा है, जो समर्थन और विश्वास दिख रहा है। पूर्व एमएलसी रजनीश कुमार अभी एनडीए प्रत्याशी गिरिराज सिंह के समर्थन में गढ़पुरा बाजार में अभी यहाँ पर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आते जाती है वैसे वैसे ही जनप्रतिनिधियों से लेकर तमाम लोगों में मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार मेरे साथ पूर्व एमएलसी रजनीश कुमार जी मौजूद हैं, लगातार एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में अपना समर्थन कर रहे हैं और आज गढ़पुरा बाजार में यहाँ तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं लोगों से मिलकर उन्हें अपना पर्चा दे रहे हैं और कमल छाप मोदी जी को वोट देने के लिए आग्रह कर रहे हैं। तस्वीर में देख सकते हैं कि चौक चौराहे पर सभी जगह घूम कर रजनीश कुमार गिरिराज सिंह के पक्ष में वोट देने के लिए कर रहे हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? लगातार आप जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, 3 चरण का मतदान समाप्त हो गया है, 4था चरण का मतदान बेगूसराय में होना है और लगातार आप लोग भी संपर्क में हैं यहाँ। देखिए, आप गांव में जाइए, शहर में जाइए, बाजार में जाइए, जहां भी जाइए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का आकर्षण है। जो गांव का, किसान का, मजदूर का, नौजवानों का और पूरे देश का जो विकास हुआ है उसके कारण आज मोदी जी के प्रति लोगों का जो लहर दिख रहा है, जो समर्थन और विश्वास दिख रहा है, उसकी वजह से आप इस बार फिर यहाँ से हम लोग गिरिराज सिंह जी को भारी मतों से विजय बनाने वाले हैं। आज उस क्रम में हम लोग गढ़पुरा बाजार में आज ये ईवीएम का जो नमूना है और पत्रक और लोगों से संपर्क करके वोट मांग रहे हैं और जो समर्थन मिल रहा है उसके आधार पर हम यह मानते हैं कि पिछले बार जितने मतों के अंतर से आदरणीय गिरिराज सिंह जी यहाँ से जीते, बेगूसराय फिर से उनको एक बार यहाँ का सांसद बना रही है और ताकि बेगूसराय में जो विकास का काम हुआ, 50-60 हज़ार करोड़ का जो काम हुआ, वो काम आगे बढ़ता रहे। सर, कई जगह पर देखा जा रहा है गिरिराज सिंह का लोग विरोध कर रहे थे। क्या वह विरोध वास्तविक विरोध था या फिर कुछ चुनावी मुद्दा था? नहीं, देखिए, ये जो विरोध था, चुनाव राजनीति में विरोध होते रहते हैं और ये सब जो ऐसे लोग, वामपंथी पार्टियां और जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी रही ऐसी पार्टी, राजद, कांग्रेस, ये तमाम लोग, ये यहाँ का जो उम्मीदवार हैं उनके लोग गिरिराज जी पर इस तरह के विरोध करते हैं। तो विरोध राजनीति में होता है, लेकिन आप यह देखिए जो बेगूसराय में आज जिस तरह से आज लोगों का समर्थन और जिस तरह से लोगों में उत्साह है इस चुनाव में, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आदरणीय गिरिराज सिंह एक मंत्री के रूप में, वो केवल सांसद नहीं रहे हमारे, वो मंत्री रहे। तो हो सकता है कि लोग उनसे जो व्यक्तिगत रूप से मिलने का जो उम्मीद किया हुआ था, व्यक्तिगत रूप से कोई हो गया होगा उनसे, लेकिन एक मंत्री के रूप में और मंत्री बनने के कारण उनकी जो व्यस्तता थी उसके कारण हो सकता है किसी के यहाँ नहीं गए होंगे, कोई व्यक्तिगत बातें होगी, लेकिन उन्होंने जो काम किया, चाहे फर्टिलाइज़र हो, रिफाइनरी हो, सड़क है और तमाम तरह के जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम किया, उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि आज बेगूसराय में फिर से एक बार कमल खिलेगा और यह आदरणीय गिरिराज सिंह जी को फिर से हम लोग सांसद बनाएंगे। सर, एक बार सुन रहे थे कि जिस तरह से यहाँ पर लालू यादव कह रहे थे कि हिंदुओं का आरक्षण काटकर मुस्लिम को आरक्षण दिया जाए, कहाँ तक इसको सही मानते हैं? देखिए, वो तो अपनी बात कह दिए कि धर्म के आधार पर और मुसलमानों को आरक्षण देने का, पूरी तरह से उनका एक वर्ग, एक समाज के एक वर्ग का, एक संप्रदाय के लोगों का वोट लेने के लिए, हालांकि उन्होंने तुरंत इसे करेक्ट किया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो, लेकिन उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी। लेकिन यह संभव नहीं है जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। आरक्षण गरीब और कमजोर, वंचित, शोषितों का हक है, वह हक उसको मिलता रहेगा
उस हक को धर्म के आधार पर छीन करके किसी दूसरे और किसी एक खास संप्रदाय को नहीं दिया जा सकता है। और आखिरी सवाल, एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। प्रवक्ता विधायक संजीव कुमार जदयू में रहने के बावजूद भी आपकी विरोध कर रहे हैं, लगातार कई तरह की टिप्पणी। अरे वैसे बोलते रहते हैं, इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत नहीं है, बहुत हो गया, इस बातों को कोई प्रतिक्रिया नहीं। बिल्कुल रजनीश कुमार थे, पूर्व एमएलसी, अभी गढ़पुरा बाजार में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और सीधे तौर पर यहाँ एनडीए प्रत्याशी मतदान करने के लिए कर रहे हैं। तो तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में लोग गढ़पुरा बाजार में गिरिराज सिंह के समर्थन में, नरेंद्र मोदी के समर्थन में घूम रहे हैं। क्या कहेंगे भैया, लगातार आप लोग भी गिरिराज सिंह के समर्थन में यहाँ पर घूम? अब तो देख रहे हैं रजनीश भैया भी मांग रहे हैं वोट, और सबसे बड़ी बात है कि अब वोटर आगे हैं। वोटर स्वयं मोदी जी के लिए वोट मांगने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अनाज हमें मिल रहा है। वोटर कह रही हैं हमें मकान मिला है, हमें शौचालय मिला है, और जनधन खाते की योजना से हम लोग जुड़े हैं, मातृ सुरक्षा योजना से मिले हैं। तो सारी योजनाओं धरातल पर उतारे हैं मोदी जी। और पहले भ्रष्टाचार गबन किया करते थे, आज जितना आता है पैसा ऊपर से वो सब के सब घर तक आता है। अब हमारी माताओं से पूछें, जरा इधर कैमरा करें, वोट कितना देबै? हम दिलिए मोदी के वोट। मोदी किया मोदी एक देवे? दिलिए मोदी के वोट। गिरा लिए वो? हाँ। कहाँ घर है? शासन। शासन है बगल के अब खगड़िया। सोच लीजिए दूसरे जगह के भी लोग, सारे लोग के मन में मोदी जी बसते हैं। जिस तरह से राम बसते हैं उस तरह से मोदी जी सबके मन में बसे हुए हैं। क्या कहेंगे इस बार? अरे सबसे इस बार मोदी पार, गंगा पार गिरिराज सिंह।